आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप इक्वेशन फॉर्म करते हो। तो एक एक वर्ड उसका ध्यान से पढ़ेंगे, टर्म्स फॉर्म करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर्म होगी और देन इक्वेशन। अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। एक स्टीमर नीचे जा रहा है, स्ट्रीम के नीचे। तो फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ जाता है तो उसको 9 आवर्स लगते हैं। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, लेकिन अगर वो स्ट्रीम के ऊपर जाता है तो 10 आवर्स लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो हमें स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। और डिस्टेंस क्या है, तो स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में फाइंड करनी है और डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट, दोनों चीजें पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर, इसको मान लेते हैं हम, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब उसके बाद हम स्टीमर की बात करते हैं। तो स्टीमर जो है अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, अगर तो स्पीड ऑफ स्टीमर डाउन स्ट्रीम, तो उसमें स्ट्रीम की स्पीड भी उसको हेल्प करेगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा x प्लस 1 किलोमीटर पर आर स्पीड है स्ट्रीम की, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम ये हो गई। अब स्पीड ऑफ स्टीमर, अप स्ट्रीम, तो इसमें इसको स्ट्रीम की स्पीड हेल्प नहीं कर रही है, तो इसमें इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अब ये स्पीड है, अगर हमें डिस्टेंस बनाना है डाउन स्ट्रीम की, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इस डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो गई हमारी, कितना टाइम लग रहा है उसको, डाउन स्ट्रीम उसको टाइम लग रहा है 9 आवर्स। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो ये रही डाउन स्ट्रीम की, तो ये x प्लस 1 और कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 9 आवर्स, तो इनटू 9। ठीक है। अब इसको हम ऐसे नाउ, अब डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना कवर किया है डिस्टेंस, अगर इसको लिखेंगे तो इसमें 10 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन इसमें माइनस हो रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा 10। बट डिस्टेंस तो सेम है ना, वन पोर्ट से अनदर पोर्ट की डिस्टेंस तो सेम है, तो ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम जाए चाहे अप स्ट्रीम जाए, डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहा है, टाइम इज डिफरेंट है ना, स्पीड इज डिफरेंट बट डिस्टेंस इज सेम। तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा इक्वल हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारी, डिस्टेंस इज सेम, इक्वल है। तो हम इस पार्ट को इक्वल करेंगे, तो ये हो गया x प्लस 1, अब 9 हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इक्वल किसके आएगा, x माइनस 1 और यहां हम इसका 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 9 इक्वल टू 10x और माइनस 10। अब ये यहां ले आते हैं, तो क्या हो गया
9x माइनस 10x, इधर आपका -10 और ये भी माइनस हो गया -9। क्या आया ये? माइनस का 1x बचा, तो -x इज इक्वल टू -19। अब दोनों के नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 19। अब ये x हमने किसको सपोज किया था? ये था हमारा स्पीड इन स्टिल वाटर। तो ये तो क्या आ गई है? स्पीड। तो ये हो गया है 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्पीड इन स्टिल वाटर इज 19 किलोमीटर पर आवर। अब हम डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हम अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। मान लो मैं ले लेती हूँ ये वाला आपका 9x + 9। तो अगर हम ये लिखते हैं तो 9x + 9 ये क्या है? डिस्टेंस है। अब अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 19 और +9, ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 171 + 9, ये डिस्टेंस आ गई। इट मीन्स कि आपका डिस्टेंस आ गई है 180। 180 क्या हो गया? 180 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स इज 180 किलोमीटर। The distance between two stations is 300 km. Two motorcyclists start simultaneously from these stations and move towards each other. The speed of one of them is 7 km per hour, more than that of the other. If the distance between them after 2 hours of their start is 34 km, find the speed of each motorcyclist. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज ये हमारे दो स्टेशन हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब इसमें से दो साइकिलिस्ट हैं, मोटरसाइकिलिस्ट, वो एक इधर से स्टार्ट करता है और एक इधर से स्टार्ट करता है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर 2 आवर्स के बाद ये यहाँ पहुंचता है या ये यहाँ पहुंचता है, इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी रह जाती है? सिर्फ 34 किलोमीटर, ठीक है। अब इनकी जो टाइम है, कितने टाइम तक? ये 2 आवर्स के, आफ्टर 2 आवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दो स्टेशन हैं, दो एक दूसरे की तरफ मोटरसाइकिलिस्ट जा रहे हैं और उन दोनों स्टेशन की डिस्टेंस बीच में 300 किलोमीटर है। लेकिन जब वो आफ्टर 2 आवर्स हम देखते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस सिर्फ 34 किलोमीटर बाकी रहती, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर हो जाती है, ठीक है। अब इसमें पहले की जो स्पीड है मोटरसाइकिलिस्ट की, उससे दूसरे वाले की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो हम इसमें क्या सपोज करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटर साइकिलिस्ट क्या है, उसको हम x सपोज करेंगे। तो सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या होगी? हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो मोटरसाइकिलिस्ट स्पीड, तो सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या होगी? दैट इज x + 7। अब अगर हम डिस्टेंस देखें तो फर्स्ट मोटर साइकिलिस्ट की जो डिस्टेंस होगी, उसने कितनी कवर की है? डिस्टेंस कवर्ड वो हो गई, आफ्टर 2 आवर्स की बात है, तो ये क्या हो गया? x × 2, क्योंकि 2 आवर्स तो टाइम है, ठीक है। दूसरे ने क्या कवर किया है भाई? सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट की बात करें तो उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी? वो होगी 2 × x + 7, क्योंकि ये इसकी स्पीड थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कितनी कवर की है? टोटल डिस्टेंस थी 300 किलोमीटर, उसमें से 34 अभी भी रिमेनिंग है, तो उन्होंने कितनी कवर की है? बोथ द साइकिलिस्ट, बोथ मोटर साइकिलिस्ट कवर्ड डिस्टेंस कितनी की है उन्होंने?
300 माइनस 34, ये अभी इतनी कवर की है उन्होंने, और दोनों की सेपरेटली डिस्टेंस इतनी कवर की है। तो अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन होगी 2x प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 300 माइनस 34, क्योंकि ये डिस्टेंस फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट की है और ये डिस्टेंस सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की है। ये किसकी इक्वल है 300 माइनस 34। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2x, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 14, तो 300 माइनस 34। आगे देखेंगे तो 2x ये हो गए 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 300 माइनस 34, और 14 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो 4x इक्वल टू 300 माइनस 34 माइनस 14, तो ये हो गया 4x, और इसको आपने सॉल्व किया 34 और 14 को माइनस किया तो ये आ गया हमारा 252। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 252/4 मीन्स 63। अब हमने x क्या माना था, x था हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट, तो ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटर साइकिलिस्ट कितनी आई है हमारी 63 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड की निकालेंगे तो सेकंड की इससे 7 ज़्यादा थी, तो स्पीड ऑफ सेकंड मोटर साइकिलिस्ट क्या आ गई आपकी, यह है इक्वल टू x प्लस 7, तो 63 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर।